बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है। आज से हम लोग अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। अब ये जो वेक्टर्स का जो टॉपिक है बच्चों, ये आप लोग ग्रेड 9, 7, 8, 9 से ही आप लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि वेक्टर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, क्या क्या इनकी टर्म्स होती हैं। बट अब इस लेवल पे आके वेक्टर्स को दोबारा पढ़ना, तो बच्चों याद रखें कि अब इस लेवल पे आके हम लोग इस वेक्टर को एक अलग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोग अगर इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिस्कस करते रहे हैं, तो अब इसमें हम प्रोडक्ट्स और इससे रिलेटेड, इसके कंपोनेंट्स के रिलेटेड, तो डिफरेंट डिस्कशंस इसके अंदर अभी और भी मजीद रहती हैं। ठीक है, तो वो अब इस लेवल पे आके आप लोगों के साथ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली जो कि इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, तो हम लोग देख लेते हैं कि वेक्टर एक्चुअल में क्या होता है। तो बच्चों, क्वांटिटी विच इज एक्सप्लेन्ड बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी वेक्टर कहलाती है जो कि दो चीजों के जरिए एक्सप्लेन हो, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड क्या है? तो मैग्नीट्यूड हम कहते हैं बच्चों नंबर विद ए प्रॉपर यूनिट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि मैंने यहां पे लिखा 5, 5, 5। अब ये आपको क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई मुझे बता सकते हैं? तो आप सब देख के यही बोलेंगे कि सर ये तो 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 5 लिखा हुआ है, ये तो जस्ट एक नंबर है, 5 है। या हम इनको कंबाइन पढ़े तो 555, हम इस तरह पढ़ सकते हैं। मतलब कि किसी किस्म का कोई सेंस हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, बट अगर इसी के आगे अब मैं यहाँ पे लिख दूं केजी, यहाँ पे लिख दूं मीटर और यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब देखें, अब आपको कोई सेंस मिल रहा है? तो आप बोलेंगे यस सर, ये हमें किसी ऑब्जेक्ट के मास के बारे में बताया जा रहा है, ये किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ के बारे में बताया जा रहा है, और यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर या किसी जगह के टेम्परेचर के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो चीज होती है ना, नंबर विद प्रॉपर यूनिट, ये एक्चुअल में क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। अब देखो बच्चों, अब वेक्टर्स का या स्केलर्स का कॉन्सेप्ट क्यों इजाद हुआ, तो देखिए फिजिक्स में हम लोग इनिशियली डिस्कस करते रहे कि हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती हैं जी बेस और एक होती हैं डेराइव। हम इसी डिस्कशन में ही रहे कि बेस के ऊपर, और हम लोगों ने डेराइव क्वांटिटीज के उसके ऊपर हम लोगों ने क्वांटिटीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था। बट वक्त के साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे हम लोग न्यू क्वांटिटीज डिराइव करते गए, तो वहां पे एक चीज देखने को मिली कि जैसे मेरे पास एक क्वांटिटी आई फोर्स। अब हम लोग कह रहे थे कि जी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करो, पुश और पुल का इफेक्ट। ठीक हो गया। अब वो पुश और पुल में एक्चुअल में डायरेक्शन एक्सप्लेन हो रही थी। आप किसी को पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मतलब फोर्स। हम क्या कहता हूं कि आपने इस टेबल के ऊपर फोर्स लगाई। अब कंफ्यूजन तो फिर भी रहती है कि वो जो फोर्स लगी है वो अपवर्ड लगी है, डाउनवर्ड लगी है, लेफ्ट लगी है, राइट लगी है, फॉरवर्ड लगी है या बैकवर्ड लगी है। मतलब कि कहीं पे कहीं ना कहीं ऐसी क्वांटिटीज आने लग गई हमारे पास जहां पे उनके लिए डायरेक्शन का एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी पड़ रहा था। वहां से फिर फिजिक्स को फिर 2 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, और एक को नाम दिया गया स्केलर का और एक को नाम दिया गया वेक्टर्स का। तो अब स्केलर्स वो होते हैं जिसमें हमें जस्ट मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, जिसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। बट वेक्टर्स वो होते हैं जिसके लिए हमें डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। ठीक हो गया। जैसे कि अब मैं यहाँ पे 5 kg है, अब ये 5 kg एक स्केलर क्वांटिटी है, मैंने मैग्नीट्यूड के एग्जांपल में लिखा हुआ है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब 5 kg मुझे पता चल गया ऑब्जेक्ट का मास। अब इस मास को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है।
इसलिए डायरेक्शन बताना जरूरी भी नहीं है। तो इस वजह से हमें पता चला कि जो ये 5 kg या जो मास का जो क्वांटिटी है, जैसे लेंथ, अब लेंथ के अंदर फिर आ जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आ जाता है। बट अगर हम नॉर्मल लेंथ की बात करें तो नॉर्मल लेंथ में आप देखें तो हमें यहाँ पे भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। 5 मीटर लेंथ कवर हो गई है, या एक ऑब्जेक्ट की लेंथ 5 मीटर है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे भी हमारे पास डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटीज है। बट जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमारे पास यहाँ पे जब फोर्स का कॉन्सेप्ट आया, फोर्स का, तो अब मैंने आपको कहा कि एक टेबल है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई, इसको यूं ड्रॉ कर लेते हैं, हाँ जी, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई, यहां से भी देख लेते हैं चले। तो अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में है, यहाँ पे हमने फोर्स तो अप्लाई कर दी, बट अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में है ये बताना जरूरी पड़ गया, क्योंकि फिर हमें सेंस कंप्लीट, हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल रही इसके हवाले से कि फोर्स अप्लाई हुई है। तो अब मैग्नीट्यूड तो हम बता देंगे कि जी यहाँ पे हमारे पास 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुई, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुई। अब साथ में हमें फिर इसकी डायरेक्शन को भी इंडिकेट करना जरूरी है। तो फिर इस तरह फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई। इसी तरह हमारे पास वेक्टर वेलोसिटी आ गई, तो वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई। मतलब ये एटसेट्रा, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी हमारे पास ये डिफरेंट क्वांटिटीज हैं जो कि क्या एक्सप्लेन कर रही है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक हो गया। तो अब देखें, अब वेक्टर्स से इंट्रोडक्टरी डिस्कशन ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए अब वेक्टर्स को ना रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो एग्जाम्पल्स की तो अगर आप बात करें तो एग्जाम्पल्स तो यहाँ पे डिफरेंट है। एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको लिखवा दी कि लाइक एक्सेलरेशन, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा, ये इसकी एग्जाम्पल्स आ गए। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। अब वेक्टर्स की जो रिप्रेजेंटेशन होती है बच्चों, ये हमारे पास एक्चुअल में दो टाइप की होती है। एक को हम लोग सिंबॉलिकल कहते हैं और एक को हम लोग ग्राफिकल कहते हैं। अब सिंबॉलिकल में हम लोग जब सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक हमारे पास एक्सेलरेशन का सिंबल ए आ गया, फोर्स का एफ आ गया, वी का, वेलोसिटी का वी आ गया। मतलब इस तरह जब हम लोग सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बट अगर ग्राफिकल में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस ग्राफ के ऊपर जब हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करें लाइक एक एरो के साथ, ठीक हो गया। तो अब ये जो एरो है, इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होगी ये हमारे पास क्या कहलाती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है होती है। और इस चैप्टर के अंदर हम मोस्टली इस रिप्रेजेंटेशन को ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें अब ये जो एरो का हेड होता है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें ये जो लेंथ ऑफ द एरो होती है, यहां से यहां तक लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो, एरो की जो लेंथ होती है बच्चों, ये हमें मैग्नीट्यूड देती है। क्या? मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करता है। सही हो गया। तो अब वेक्टर्स के अंदर आपने एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखी, हम लोग वहां पे हेड टू टेल रूल, यहाँ पे इनकी एडिशन भी होती है, इसमें हम लोग हेड टू टेल रूल भी यूज करते हैं। बट मेन चीज इस चैप्टर के अंदर जो आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। कि आपने दो वेक्टर्स को ऐड करना तो सीखा, अब आप इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे इस लेवल पे आके दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना भी सीखोगे, ठीक हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास वेक्टर्स से रिलेटेड जो है, तो ये इंट्रोडक्टरी कुछ चीजें हैं जो कि मैंने आपके साथ जस्ट डिस्कस की। बट इसका जो प्रॉपर लेक्चर है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग इसकी रिप्रेजेंटेशन तो खैर हो गई है, इसमें हम लोग इसकी कंपोनेंट्स में जब हम वेक्टर को डिवाइड करते हैं, हम वहां से फिर प्रॉपर इस चैप्टर को लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।